हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्टिडा। आज हम आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म पर बेस्ड जो है क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो कि NCERT के बुक्स में है 5.2 का थ्रू आउट सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म क्या होते हैं, जी हाँ nवां टर्म क्या होता है इसके बारे में जो वीडियो है वह पहले ही आ चुका है, द कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाके उस वीडियोज को देखें तो आप बेहतर समझ जो है विकसित कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा जो है nth टर्म की भी कर लिया जाए, ताकि जो है हम उससे बेस्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है उसका सॉल्यूशन खुद से करके कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। nth टर्म होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वह एक नंबर ऑफ सीरीज है। जी हाँ, ए लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सीरीज, जिसमें कि उसके सक्सीडिंग टर्म को उसके प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर, जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, उसको ऐड करने से मिलता है। तो हमारा जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ए होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d। जी हाँ, यह जो d है यह कॉमन डिफरेंस है, इसको ऐड करते जाते हैं और हमें टर्म मिलते रहता है। a प्लस 3d इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से आप देखिए यह पहला टर्म जो मिला हमें, जी हाँ फर्स्ट टर्म ये हमारा है, दूसरा टर्म हमारा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस, जी हाँ 2 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, दो में से एक को घटाएंगे एक हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई जब डी से करेंगे तो a प्लस डी ही बचेगा। या थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ फोर्थ टर्म को 4 माइनस 1 कर रहे हैं, इसी तरह जो है nth टर्म जो होगा हमारा वह हो जाएगा a प्लस, जी हाँ a प्लस हमारा nth टर्म जो होगा वह हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा जो है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जी हाँ, यही जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह डिनोट करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का। इसका विस्तृत जो जानकारी है, इसका डिटेल नॉलेज जो है इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आ चुका है। आप वहाँ जाके पहले उस वीडियो को देखें। यहाँ हम जो है NCERT के एक्सरसाइज नंबर 5.2 का थ्रू आउट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस डिटेल को यहाँ जानकारी को इकट्ठा करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा क्वेश्चंस जो कह रहा है, एक टेबल दिया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल में हमको जो है कुछ टर्म दिए हुए हैं। जी हाँ, कह रहा है नीचे क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में आप जानिए। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो ब्लैंक्स हैं, जो डैश डैश दिए हुए हैं, उसको हमें फिल करना है। आप a दिया हुआ है, a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या है? a के टेबल में यह फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। d इज द कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP है। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जी हाँ, n दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस an nth टर्म ऑफ एन AP। an क्या है? nवां टर्म ऑफ एन AP है और n का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है। जी हाँ, कितने टर्म उस AP में हैं, उस
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितना टर्म है इसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। तो हमें पहला क्वेश्चन में देखिए कहता है ए एन निकालिए। तो हम जानते हैं ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। ए का मान देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस एन माइनस वन, एन का मान 8 दिया हुआ है, 8 माइनस वन इंटू डी का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन, 8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 7 इंटू 3 हो जाएगा। 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो यहाँ हम क्या फिल कर देंगे 28 कर देंगे, यानी कि ए एन हमारा जो है 28 हो गया। यानी एनवां टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इस समानांतर श्रेणी का nth टर्म जो होगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 28। ठीक है ना, तो 28 फिल कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अगर यह सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है, हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपके नॉलेज में वृद्धि हो रही है ना, तो चैनल द कॉन्सेप्ट ईरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नॉलेज में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। a इक्वल टू दिया हुआ है -18, a इक्वल टू -18 दिया हुआ है। हमको d निकालना है, इसमें d इक्वल टू निकालना है। n इक्वल टू दिया हुआ है 10, जी हाँ, और ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो फिर से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इक्वल टू -18 प्लस n दिया हुआ है 10 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू -18 प्लस 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो हो जाएगा 9 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, यह -18 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 9d इक्वल टू 18, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, d इक्वल टू 18/9। क्योंकि इधर मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इस साइड जब आएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा। 9 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, d इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो काफ़ी क्वेश्चन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड यह सब एग्जाम्पल्स है। आगे जाके थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस इसमें आएंगे, लेकिन अगर आपके बेस मजबूत हैं, आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बारीकी से देखा है, तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व होगा। आपके अप्रोचिंग टेंडेंसी इतनी होगी कि आप खुद से करके क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ए पूछ रहा है, ए इक्वल टू हमको जानकारी लेना है, डी दिया हुआ है -3, आप देख सकते हैं एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5।
फिर से वही फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है हमको। क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बार बार यह जो पूरा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 5.2 जो है यह बेस्ड है द nth टर्म ऑफ एन एपी। जी हाँ, किसी भी समानांतर श्रेणी के nवां पद के लिए यह जो है पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है एनसीईआरटी का 5.2। तो यहाँ ए एन देखिए क्या है, -5, कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। ए प्लस ए को ए ही रहने देंगे जिसको हमें निकालना है, एन है 18 माइनस 1 और डी का वैल्यू है -3। जी हाँ, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 सब्ट्रैक्टेड, 18 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 इंटू -3। जी हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा -5 इक्वल टू ए, यह जो हो जाएगा देखिए ए माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो हो जाएगा -51। ठीक है ना। अब जो क्या करना है, यह -51 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -5, इधर माइनस है तो इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +51 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू क्या हमारा आ गया, ए इक्वल टू 51 में से 5 प्लस माइनस माइनस होता है, 51 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 46 इक्वल टू ए। यही हमारा ए का वैल्यू आ गया, इसमें हम पुट कर देंगे ए का मान यहाँ पे। ठीक है ना। तो काफ़ी आसानी से जो है चीज़ों को बताने का प्रयास हो रहा है ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है a इक्वल टू दिया हुआ है इसमें -18.9। जी हाँ, आपका d इक्वल टू दिया हुआ है 2.5। जी हाँ, निकालना क्या है, n निकालना है, n इक्वल टू क्या होगा वही हमारा निकालना है इसमें। जबकि an जो है when an इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है तो फिर यहाँ से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3.6 इक्वल टू ए हमारा दिया हुआ है -18.9 प्लस हमको निकालना n है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे n माइनस 1, डी के जगह क्या है 2.5। कुछ नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम एकदम डिटेल कैलकुलेशन करेंगे ताकि जो है कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकें, तो प्रत्येक टॉपिक्स का चाहे वो 9 का हो 10 का हो, अभी हम 10 का थ्रू आउट प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, आपका पॉलिनोमियल्स, यह सभी का जो है वीडियो आ चुका है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस, इसको देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5।
अब यहाँ से हो जाएगा 3.6 इक्वल टू, यह दोनों कांस्टेंट टर्म है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए -18.9 और -2.5 को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो इसको माइनस माइनस है तो यह हो जाएगा 4.95, 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, एक इधर आ जाएगा, यह 11 हो जाएगा, 11 का 1, बाकी एक क्या बचेगा, एक हो जाएगा, एक एक टू 21.4 हो जाएगा। तो -21.4 यह दोनों टर्म को आपस में ऐड किए हैं प्लस 2.5n, ठीक है ना। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे तो होगा 3.6 प्लस, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2.5n, ठीक है ना। यह जो है माइनस में है, इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा। कोई भी जो आपका जो है अलजेब्रिक व्यंजक होता है, अलजेब्रिक टर्म होता है, उसको जब हम साइड बदलते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट साइड ले जाते हैं इक्वल के, तो उसके साइन जो हैं, उसके चिन्ह जो हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 21.4 और 3.6 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0. हमारा 21, 3, 24, 25 आ जाएगा, 25.0 इक्वल टू 2.5n। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2.5n इक्वल टू 25। तो n इक्वल टू 25/2.5। जी हाँ, इसको काटेंगे तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि खुद से करके कैलकुलेशंस को आप देखें, क्योंकि इन मैथमेटिक्स जब आप खुद से करके चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आप बेहतर समझ विकसित नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा लगातार अगर वीडियोज को देखिएगा तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑन क्लास 10 इन मैथमेटिक्स यू गैदर्ड बेटर नॉलेज, आप जो है बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए पूछ रहा है, ए दिया हुआ है 3.5, जी हाँ, डी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105। तो आपका पूछ रहा है ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए एन इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एन ही हमको निकालना है तो ए एन इक्वल टू लिख देंगे 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 है तो 105 माइनस 1 और डी का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा, किसी भी टर्म को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो हमारा एन भी क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर पहले टर्म में 0 ऐड करेंगे तो कितना भी टर्म हम आगे जाएं वह टर्म क्या होगा, पहले टर्म के बराबर ही होगा, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा तो सभी टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 हमारा कहता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है कि इसमें से करेक्ट चॉइस को आपको चूज करना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला है 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला कहता है 13th टर्म ऑफ एन एपी। जी हाँ, आपका देखिए एपी दिया हुआ है, इसका 30वां टर्म क्या होगा, इसका 30वां टर्म क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है a इक्वल टू, इस एपी में a इक्वल टू दिया हुआ है 10। जी हाँ, है ना। और कॉमन डिफरेंस आप d देख लीजिए, d इक्वल टू दिया हुआ है 7 माइनस 10। d इक्वल टू क्या है, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो गया। तो d इक्वल टू हो गया -3, d इक्वल टू -3 हो गया, है ना। और इसमें 13th टर्म कहता है, 30वां टर्म कहता है, यानी कि n इक्वल टू 30 निकालना है, 30वां टर्म निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है T30 इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ, हम जानते हैं कि nवां टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ a देखिए 10 दिया हुआ है, 10 प्लस 29, और d इक्वल टू क्या है, -3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 29 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 का 7, रेस्ट क्या बचा, 2 बचा, 3 इंटू 2 6, और 2 क्या हो जाएगा 8, तो -87 हो जाएगा, है ना। तो T30 इक्वल टू हो गया, 10 में से -87 को करेंगे तो क्या निकल जाएगा, -77। हमारा क्या निकलेगा, -77। तो यहाँ क्या है, C इज द करेक्ट आंसर। और कैसे करेक्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन भी करके देखा है, ठीक है ना। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और खुद से करके इसको देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चंस भी सेम टू सेम है। इसमें 11th टर्म कह रहा है निकालने के लिए। हम देख रहे हैं कि इस एपी का पहला टर्म a इक्वल टू -3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं, किसी भी 2 एडजेसेंट्स नंबर्स है उसका डिफरेंस कर लेंगे, वही कॉमन डिफरेंस होगा। यानी CD इक्वल टू -1/2 -3। जी हाँ, यही कॉमन डिफरेंस होगा, यानी -1/2 -+3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 है, इसका 2 LCM हो जाएगा, -1 प्लस 1 से 2 टाइम्स में लगेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन का ऐड है, तो यह क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि 5/2 कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल गया, 5/2 निकल गया। -1/2 -3 5/2 निकल गया कॉमन डिफरेंस CD, ठीक है ना। तो A निकल गया, D निकल गया हमारा। तो यहाँ से क्या होगा, A11 इक्वल टू A प्लस 11 -1 इंटू D होता है।
तो ए हमारा क्या है -3 प्लस 10 इंटू डी हमारा है 5/2। 2 से इसको काटेंगे 5 टाइम में कटेगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा 22 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आप जो है इसमें कॉमन डिफरेंस को किसी भी 2 एडजेसेंट इस दोनों का भी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो आएगा, यानी 2 माइनस 1/2 करेंगे तो भी क्या निकल जाएगा डी निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस प्लस 1/2 करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यह 2 क्या है एक पूर्णांक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप फ्रैक्शंस का जोड़ देखे होंगे, इस दोनों का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसके नीचे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उससे इसमें डिवाइड करना है, उससे इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 1 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा 2 आएगा, तो इसमें क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 इंटू 1 होगा। यही है बेसिक्स ऑफ ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ एन फ्रैक्शन। जी हाँ, किसी भी फ्रैक्शन नंबर यानी किसी भी भिन्नात्मक संख्याओं को जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा 5/2 ही आया। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि 5/2 को ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर इसमें 5/2 को ऐड किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 22 हो गया, इज द राइट आंसर। आप अगर चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, आप क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और आप लगातार वीडियोज को देख रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल द कॉन्सेप्ट ईरा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑन मैथमेटिक्स आपको बेहतर समझ विकसित करवाया जाएगा। जी हाँ, बेहतर नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, यह सारे जो सीरीज दिए हुए हैं वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, इस बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। जी हाँ, फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ NAP। जी हाँ, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है, बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है A = 2 दिया हुआ है। जी हाँ, और हमारा तीसरा टर्म, जी हाँ थर्ड टर्म जो है वह है 26। तो यहाँ से फॉर्मूला जो हमारा होता है AN = A + n - 1 × D। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा A3 = क्या होगा जो कि 26 दिया हुआ है, हो जाएगा A + n - 1। तो n की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 - 1 × D। जी हाँ, और A हमारा दिया हुआ है 2, A हमारा क्या दिया हुआ है 2 और A3 क्या दिया हुआ है 26। यह हमारा क्या दिया हुआ है 26। तीसरा टर्म देखिए 26 दिया हुआ है, तो 26 = 2 + 2 × D। जी हाँ, तो यहाँ से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 26 - 2 = 2D हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा 24 = 2D। 2 से कैंसिल करेंगे, 12 बार में कट जाएगा,
तो हमारा d इक्वल टू आ गया 12। d इक्वल टू क्या आ गया? 12 आ गया। तो हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस आ गया 12, तो 2 में क्या करेंगे? +12 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो हम बॉक्सेस में भर दिए 14, है ना? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पहले ही आपको बता चुका है कि इस चैप्टर जो कि NCERT 5.2 है, इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। दिस फॉर्मूला जो कि nth टर्म का फॉर्मूला है, हमारा तीसरा टर्म हमारा क्या है? 26 है। तो यहाँ से जो है तीसरा टर्म का फॉर्मूला A3 लगाएंगे और प्रत्येक वैल्यूज को पुट करेंगे। A3 का मान, तीसरा टर्म 26 है, 2A का मान क्या है? पहला टर्म 2 है, तो 2 + 3 - 1 × d, n के जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीसरा टर्म है। ठीक है ना? अगर आप चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल द कॉन्सेप्ट इरा को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमको पहला टर्म भी नहीं पता है, हमको पता क्या है? दूसरा टर्म पता है। जी हाँ, A2 पता है 13, और देखिए चौथा टर्म पता है हमारा A4 पता है 3। जी हाँ, तो यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? A और D निकालना पड़ेगा, तभी हम इस बॉक्सेस को भर सकते हैं। जी हाँ, तभी हम इस बॉक्सेस को क्या करेंगे? भर पाएंगे। ठीक है ना? वैसे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इसका जो है माइंड बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। तो A2 का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? जी हाँ, A2 का हमारा क्या होगा? A2 इक्वल टू होगा A + 2 - 1 × D। जी हाँ, A2 दिया हुआ है क्या हमारा? 13 इक्वल टू A हमको नहीं पता है, A नहीं जानते हैं हम, D भी नहीं जानते हैं। A + 2 - 1 × D हो जाएगा, यानी A + D। यह हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना? और A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A4 इक्वल टू A + 4 - 1 × D। तो यह क्या हो जाएगा? A4 का मान दिया हुआ है 3 इक्वल टू A + 3D। जी, यह हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सेकेंड में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है? A + D इक्वल टू 13 दिया हुआ है। A + 3D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A और A कैंसिल हो जाएगा। D में से 3D को घटाएंगे तो हो जाएगा -2D इक्वल टू 13 में 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? D इक्वल टू 10 बाई -2 कैंसिल इक्वल टू -5। D का वैल्यू हमारा क्या निकल गया? -5 निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में इसका मान रख देंगे, D का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। D का वैल्यू देखिए A + D इक्वल टू 13 है। D का मान क्या है? यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा 13 - D, तो इक्वल टू 13, और D का वैल्यू -5 है, -5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 13 + 5
इक्वल टू 18। जी हाँ, डी भी हमारा क्या ए भी हमारा क्या निकल गया यहाँ से ए निकल गया ए। जी हाँ, ए इक्वल टू निकल गया 18। तो यह पहला टर्म क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस देखिए -5 है, तो 18 में -5 को क्या किए, ऐड किए, 13 आ गया। 13 में से -5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट टर्म विल बी, सोच के बताइए, 13 में से क्या करना है, -5 करना है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा 7 नहीं होगा 8, हाँ 7 ही होगा। 7 और 5 8 हो जाएगा। द नेक्स्ट 13 हो जाएगा, 8 5 13 होता है, यह 8 हो जाएगा। तो हमारा दोनों बॉक्सेस का यहाँ पे मान निकल गया। कैसे निकला, तो हमारा A2 13 था, A4 3 था, तो A2 पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, A4 पर ये फॉर्मूला कर दिया। हमको क्या मिल गया, दो इक्वेशंस मिल गए। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। आप पढ़े हैं इन अलजेब्रा, जी हाँ, वेरिएबल्स यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्यूशन करने का तरीका। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन रहता था x + y = 3। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जी हाँ, इसको सॉल्यूशन किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारा वैल्यू आ चुका। अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉमन थिंक भी लगाइएगा, लेकिन आपको इसका नॉलेज रखना पड़ेगा। इससे संबंधित भी वीडियोज हमारे आएंगे, क्योंकि यह भी चैप्टर इन क्लास 10 पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बहुत जल्द शॉर्टली यह वीडियोज को भी लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला टर्म हमारा जो दिया हुआ है a = 5 दिया हुआ है, हमें d नहीं पता है, लेकिन चौथा टर्म हमको पता है। A4 दिया हुआ है 19/2। तो हम जानते हैं कि हमारा A4 का क्या फॉर्मूला होगा, चौथा टर्म का a + 4 - 1 × d हो जाएगा। A4 दिया हुआ है 19/2 = a भी दिया हुआ है हमको 5 + 3d। जी हाँ, 5 + 3d। अब यहाँ से आपका देखिए 19/2 - 5 = 3d। इसका हम करेंगे, क्या आएगा वैल्यू, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो क्या 2 LCM हो जाएगा 19 - 10 = 3d। जी हाँ, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, 19 में 10 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 = यह जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, तो 3 2 टाइम्स तो 6d हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा d निकल जाएगा 9/6। इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 2 टाइम्स में यह 3 से कटेगा, 3 टाइम्स में यह कटेगा, यानी कि 3/2। जी हाँ, इसमें क्या आ गया 3/2, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो 5 में 3/2 को ऐड करेंगे तो यह टर्म मिलेगा। आप करके देख लीजिए, 5 + 3/2। आप नहीं कुछ है तो इधर क्या है 1 है, यहाँ से 2 LCM हो जाएगा। 1 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 5 × 2 + 3 × 1, यानी कि 10 + 3/2 = 13/2। तो यह टर्म हमारा क्या निकलेगा 13/2 निकलेगा। इसमें फिर क्या ऐड करेंगे 3/2 ऐड करेंगे, तो आप देख लीजिए 13/2 + 3/2, LCM 2 2 का 2 होगा,
13 + 3 यानी कि 16/2। यह हमारा क्या हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, प्लस फिर 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19/2 आ जाएगा। तो यह रेस्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं हम आपके लिए छोड़ते हैं। यह देखिए आपका A1 है, यह जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5th और 6th, यह आपका A6 है। यह A1 और A6 के फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो यह बन जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या है, A2 है ना, 3rd, 4th, 5th, 6th, और यह हमारा A6 है। इसका अप्लाई कीजिएगा तो यह बन जाएगा। नेक्स्ट को जो वीडियो जाएगा उसमें हम आपका यह दोनों का भी सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप खुद से करके यह 2 क्वेश्चंस जो है आप बनाइए, क्योंकि आप जब तक खुद से करके इन मैथमेटिक्स नहीं देखेंगे आप चीज़ों को बेहतर समझ नहीं सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको स्ट्रेटेजी ऑफ जो स्टडी है मेरा बेहतर लग रहा है, तो आप द कॉन्सेप्ट एरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।